राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। हमने जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास शुरू किया था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्यकालीन हरियाणा है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले मैं उनका आंसर बता देती हूँ। एक तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्यभूति वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था। गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। और एक क्वेश्चन पूछा था ऐहोल अभिलेख उसकी रचना किसने की थी। जो ऐहोल अभिलेख था जो हर्षवर्धन है और पुलकेशिन द्वितीय है इन दोनों का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे 634-35 ईस्वी में। तो इसके बारे में किस अभिलेख में लिखा हुआ है। ऐहोल अभिलेख में लिखा हुआ है। और ये किसकी रचना है। ये रवि कीर्ति की रचना थी। तो उसमें इसका वर्णन है जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का था वो जीत जाता है। तो इससे पहले वाली क्लासेज अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना। ये क्लासेज हरियाणा पुलिस CET 2024 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, बैच नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहीं भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। बस इन्हीं को बार बार रिवाइज कर लेना। हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मध्यकालीन हरियाणा की आज हम बात करेंगे। जो पुष्यभूति वंश है जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था पुष्यभूति वंश, उसके बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था। गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। और ये क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा जा चुका है। जो गुज्जर प्रतिहार वंश है इसके संस्थापक कौन थे। मालवा का शासक था नागभट्ट प्रथम। इन्होंने गुज्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना की थी। जो प्रतिहार वंश है इसका सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन सा था। मिहिर भोज। हमारे पेपर में क्या पूछा जाता है कि मिहिर भोज के शासनकाल के टाइम पर घोड़ों का व्यापार केंद्र यानी कि उत्तर भारत का जो व्यापार केंद्र था घोड़ों का वो कहाँ पर था। पेहोवा कुरुक्षेत्र में था। और ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ रखा है पहले बहुत बार। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में पहले पूछ रखे हैं या आगे आने की संभावना है वे सब बताए जाएंगे। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़ों का व्यापार केंद्र कहाँ पर था उत्तर भारत का। पेहोवा कुरुक्षेत्र में मिहिर भोज के टाइम पर था। जो गुज्जर प्रतिहार वंश है इसके बाद कौन सा वंश आया था हरियाणा में। तोमर वंश आया था 910 ईस्वी में। ये जो सन है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर में आज तक तो पूछे नहीं गए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगी जो पेपर में पूछ रखे हैं। तो जो गुज्जर प्रतिहार वंश है इसके बाद कौन सा वंश आया था। तोमर वंश आया था। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था HSSC ने। क्वेश्चन ये पूछा गया था जब तोमर वंश है उसका शासन चल रहा था तो उस टाइम पर महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। और पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तब हरियाणा में किसका शासन था। तो तोमर वंश का शासन चल रहा था। राजा जयपाल उस टाइम पर शासन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था 2021 वाला जो कैंसिल हुआ था। तो हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो भी पहले पूछा जा चुका है। तो याद रखना महमूद गजनवी ने तोमर वंश के टाइम पर हरियाणा पर आक्रमण किया था। हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। हरियाणा के थानेसर पर 1014 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और वहां से भगवान चक्र स्वामी की मूर्ति लेकर गया था जो कि कांसे की बनी हुई थी। जो महमूद गजनवी है इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था जिनमें से 2 आक्रमण है वे हमने याद रखनी है। हमारे पेपर के लिए वे 2 इम्पोर्टेंट हैं। एक तो 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था। भगवान चक्र स्वामी की मूर्ति लेकर गया था जो कि कांसे से बनी हुई थी। और 1025 का जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था गजनवी ने गुजरात में है जो। ये 2 युद्ध हैं ये याद रखनी है। इन पर आक्रमण किया था 1014 और 1025 टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और जो ये कांस्य है इससे एक साइंस का क्वेश्चन याद रखना। एक तो होता है पित्तल। पित्तल किसके बना होता है। तांबा और जिंक का बना होता है। और जो कांस्य है ये किसका बना होता है। कॉपर और टीन का बना होता है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जो कांस्य है ये क्या है एक मिश्रित धातु है और ये किससे मिलकर बनी होती है। कॉपर और टीन से मिलकर बनी होती है। 1043 में चौहान और परमारों ने मिलकर गजनवी साम्राज्य इस पर आक्रमण किया और हरियाणा को महमूद गजनवी है इससे आज़ाद करवाया था। 1051 में तोमर राजा कुमारपाल है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद थानेसर पर किसका राज आ जाता है। अनंगपाल का। 1051 से लेकर
1081 तक अनंगपाल है, इसने थानेसर पर राज किया, यानी कि 11वीं सदी में। जो 1051 है, जैसे कि जो भी सन चल रहा है उससे एक आगे वाला होता है, तो 11वीं सदी है ये। 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश का था नरेश अनंगपाल। ये भी याद रखना कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी, नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स हैं, कहीं पर भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ से नोट्स पढ़ोगे तो वे बच्चे जो बैच नहीं खरीद सकते उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो बहुत अच्छी क्लासेज हैं। मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट में बस यही फ़र्क होता है, स्टूडेंट को पता होता है हमारी कमी कहाँ पर है। तो मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने पता है कि कहाँ पर हमारी कमी रह जाती है। उन सब कमियों को दूर करते हुए मैं ये नोट्स बना रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बढ़िया तरीका क्लासेज आती रहेंगी। तो महमूद गजनवी है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। दोनों याद रखनी है, 1014 वाला, 1025 वाला। 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था, 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और उस टाइम पर किसका शासन चल रहा था गुजरात में? भीम प्रथम का। और जो महमूद गजनवी है, इसका दरबारी कवि भी पूछा जाता है कि जो अलबरूनी है ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो अलबरूनी है ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। इसका दरबारी कवि था। अलबरूनी की एक पुस्तक है किताब उल हिंद, इसी में जो थानेसर पर आक्रमण किया है इसमें इसका वर्णन मिलता है। तो अलबरूनी की ये जो पुस्तक है किताब उल हिंद, ये भी याद रखनी है ये किसकी है? जो हमारा कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है उसमें भी अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें वर्णन मिलता है ब्रह्म सरोवर का भी, तो ये याद रखना। तोमर वंश के बाद हरियाणा में कौन सा शासन आ गया? चौहान वंश का शासन आ गया था। चौहान वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। 1139 में हरियाणा पर शासन किसने किया था? अर्णोराज चौहान ने। जो अर्णोराज चौहान है ये चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली भी था। और चौहान वंश से हमने किसका नाम याद रखना है? पृथ्वीराज चौहान का याद रखना है, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1091 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जैसे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर, वैसे ही मोहम्मद गोरी है, इन्होंने भी सोचा कि मैं भी भारत पर ही आक्रमण करूँगा। क्योंकि महमूद गजनवी किस उद्देश्य से आया था भारत में? ये इसका उद्देश्य था भारत का जो धन है वो लूट कर लेकर जाना। जो मोहम्मद गोरी है ये भी गजनवी की तरह भारत को लूटना चाहता था। मोहम्मद गोरी है, इसका पूछा जाता है कि इसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था मुल्तान पर। उसके बाद 1178 में किया था पाटन गुजरात पर। तो ये याद रखना, जो मोहम्मद गोरी है इसके ये दो युद्ध हैं। सबसे पहले तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, उस टाइम पर भी मोहम्मद गोरी हार जाता है। 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, उस टाइम भी जो मोहम्मद गोरी है ये हार जाता है। पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, उस टाइम पर शासन किसका था? भीम सेकंड का। और जो मोहम्मद गोरी है उसने 1025 में आक्रमण किया था, उस टाइम पर किसका था? भीम प्रथम का। तो ये याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। 1025 में जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात में किसका शासनकाल था? भीम प्रथम का। तो उसके बाद तैयारी करके 1178 में मोहम्मद गोरी ने 1191 में आकर आक्रमण किया था। और इसको रोकने का काम किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है ये जीत जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ और कौन विजयी रहा? 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है इसका सेनापति कौन था? जयचंद। इसने जो जयचंद है इसने इसकी सारी खबर मोहम्मद गोरी को दे दी थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी है संयोगिता, इससे स्वयंवर रचने की सोची थी। इनका अफेयर चल रहा था आपस में, तो इसलिए जयचंद ने जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी सारी बातें मोहम्मद गोरी को बता दी। और जो मोहम्मद गोरी है ये इस युद्ध में जीत जाता है। 1194 में उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जो गोरी है वो विजयी रहता है। तो ये सारे के सारे युद्ध याद रखने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध भी हुआ था, और चंदावर का युद्ध, ये चारों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद बरदाई।
ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और हमारे हरियाणा के पेपर में पूछा जा है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद बरदाई था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। हमारे पेपर में पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने लिखी थी। जो पृथ्वीराज चौहान है इसने किससे विवाह किया था? संयोगिता से विवाह किया था। और ये कौन थी? राजा जयचंद है इसकी पुत्री थी। ये याद रखना क्योंकि पेपर में एक बार इसका नाम पूछा गया था, संयोगिता का। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और यलदोजा के बीच में हुआ था। 1215-16 में हुआ था इल्तुतमिश और यलदोजा के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश विजयी रहा। इल्तुतमिश कौन था? जो आगे गुलाम वंश आएगा उसके जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। अभी हमने बात की थी महमूद गोरी को। महमूद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो महमूद गोरी है ये जो अपना शासन है ये किसको देकर चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम था, इसलिए ये गुलाम वंश की स्थापना करेगा आगे 1206 में। और जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका दामाद था, तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है इल्तुतमिश को। आगे इसके बारे में पूरी डिटेल से आएगी, तो ये याद रखना कि तराइन का तीसरा युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और यलदोजा के बीच में। जो पेपर में आज तक एचएसएससी ने पृथ्वीराज चौहान से पूछे हैं, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या फिर बारादरी कहाँ पर है? तो शाम में है। असीगढ़ किला ये कहाँ पर है? आसी हिसार में है। और किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तलवारों का किला। जो अनंगपाल है, अभी हमने बात की थी, अनंगपाल के पुत्र थे द्रुपद। इसने असीगढ़ किले के अंदर तलवारों का फैक्ट्री खोल दी थी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? तलवारों का किला बोल दिया जाता है। तरावड़ी का किला, गोहाना का किला, आसी का किला, ये मतलब अलग अलग नामों से ये आ रहे हैं, पेपर में पूछे जा लिए ये अलग अलग नामों से। तो ये किसने बनवाए थे? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाए थे। गोहाना का किला है ये किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा लिया गोहाना का किला। गोहाना का प्राचीन नाम क्या था? गमन भावना। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान है इसके अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आसी से प्राप्त हुए थे। और ये भी याद रखना जो हम पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, एक बार पेपर में क्या आ गया था कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है किन किन के बीच में हुआ? ऑप्शन हो गए पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय, ये इस तरह के ऑप्शंस आ गए थे। तो याद रखना पृथ्वीराज जो तृतीय है ये था, ये पृथ्वीराज तृतीय है, ये याद रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और लाइक कर दिया करो ताकि मैं भी थोड़ी मोटिवेट रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ।